अगर किस्मत और मेहनत की जंग देखने का आपका मन है तो यह कहानी आपको सोच को हिला देगी। कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां इंसानियत और विधि का विधान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। विश्वास करिए, आज की हमारी कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी कि लिखा कौन है, हमारी तकदीर या हमारी तदबीर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। यहां मैं आपका दोस्त एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें विधि का विधान और इंसान की कोशिश की रोलर कोस्टर जंग आपको पूरी कहानी सुनने के लिए बाध्य कर देगी। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी अनोखी कहानी। यह बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर की। यहाँ के लोगों का जीवन आम सादा संघर्षों भरा और उम्मीदों से जगमगाता था। गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। राजकिशोर, उनकी पत्नी निर्मला और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। राजकिशोर पेशे से हलवाई थे। घी की खुशबू और चाशनी की मिठाइयां में उनकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन उनके मन में के किसी कोने में एक कसक थी। वह अपने बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। वह अक्सर अर्जुन से कहा करते, बेटा जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हार मानना मत। विधि का विधान हर किसी की मेहनत देखता है। अर्जुन पढ़ने लिखने में होशियार था, पर उसके सामने एक बड़ा संघर्ष था, गरीबी। स्कूल की फीस, किताबें, पहनने लायक अच्छे कपड़े, ये सब उसे पिता की कठिनाइयां हर पल महसूस करवा देते। अर्जुन के मन में बार बार यही सवाल उठता, क्या उसका भविष्य हमेशा गरीबी के साये में ही रहेगा या किस्मत बदलेगी? एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हलवाई की दुकान ग्राहकों से भर गई। पर खुशी के इन पलों के बीच विधि का विधान चुपके से एक और इतिहास थामे खड़ा था। अर्जुन को जिले के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस भरने की जिम्मेदारी अब राजकिशोर के कंधों पर थी। दुकान में आमदनी उतनी नहीं थी, लेकिन राजकिशोर ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, त्योहार पर रात भर जगे, लेकिन फिर भी फीस के पैसे पूरे नहीं हो सके। एक दिन अर्जुन दास घर लौटा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, फीस भरने की डेडलाइन निकल गई है, क्या अब मैं पढ़ाई छोड़ दूं? राजकिशोर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि उनके बेटे का भविष्य उज्जवल होगा। उसी रात उन्होंने अपने गहनों को गिरवी रखने का निर्णय लिया। निर्मला ने बिना एक शब्द कहे अपनी चूड़ियां, मंगलसूत्र सब राजकिशोर के हाथों में रख दिया। इस बलिदान की बदौलत अर्जुन फिर से स्कूल जा सका। पढ़ाई में उसका मन दुगने उत्साह से लग गया। स्कूल के एक अध्यापक मिस्टर मिश्रा उसकी मेहनत और हुनर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अर्जुन को एक स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में बताया। अगर तुम इसे पास कर जाओ तो आगे की सारी पढ़ाई मुफ्त होगी, साथ ही किताबों और रहने का खर्च भी मिलेगा। अर्जुन के लिए यह उम्मीद की किरण थी। उसने दिन रात एक कर दिया। मिट्टी के चूल्हे को रोशनी में रात भर पढ़ाई की। अक्सर उसकी माँ देखती, बेटा जली हुई बाती और किताबों के बीच उलझा हुआ है। माँ का प्यार और पिता का संघर्ष उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। परीक्षा का दिन आया। पूरे गांव वाले अर्जुन के लिए दुआ कर रहे थे। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी, पर दिल में डर भी था। क्या मेहनत रंग लाएगी? कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। अर्जुन का नाम
टॉपर्स की लिस्ट में था। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह थी कि फॉर्म भरते वक्त एक दस्तावेज की कमी रह गई थी। प्रशासन ने साफ कहा यह दाखिला नियमों के मुताबिक नहीं हो सकता। अर्जुन के अकेले आंसू बहने लगे। अचानक सब जैसे थम गया। गांव वालों को लगा अब अर्जुन का सपना अधूरा रह जाएगा। रामकिशोर और निर्मला गम में डूब गए। पर इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शुक्ला, उन्होंने अर्जुन के लगन देखी थी। उन्होंने मामले को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया। गांव के लोग भी एकजुट होकर अर्जुन के समर्थन में सामने आए। आखिरकार अर्जुन की मेहनत को देखकर विशेष माफी दी गई और अर्जुन को स्कॉलरशिप मिल ही गई। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तब लोग कहने लगे यह है विधि का विधान। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अर्जुन के जीवन में नई उम्मीदें जागी। वो लड़के शहर के प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए गया। गांव से पहली बार इतने दूर जाने का अनुभव उसके लिए अनोखा था। नए लोग, संस्कृति, रहन सहन और पढ़ाई का दबाव। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयां आई। हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में पढ़ना, होटल में रहना, दोस्तों की कमी और गांवों के सीधेपन की वजह से उड़ाया जाने वाला मजाक। अर्जुन ने हार नहीं मानी। पिता का बलिदान, माँ की सीख और गांव की शुभकामनाएं उसकी ताकत बनी। अर्जुन धीरे धीरे हर परेशानियों को अपनी मेहनत से जीतता गया। मुश्किल विषय में मदद लेने के लिए कभी कभी रात भर जागता, कभी हॉस्टल लाइब्रेरी में भी सो जाता। नया परिवेश उसके आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहा था। धीरे धीरे अर्जुन अपने बेचैन का चमकता तारा बन गया। स्कूल की गणित प्रतियोगिता में उसने जिला स्तर का स्वर्ण पदक जीत लिया। शिक्षक और साथी छात्र भी अब उसे सम्मान से देखने लगे। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जगे थे और अब उम्मीद भी जगाने लगी थी कि अब का लड़का बहुत दूर जाएगा। अब आया बोर्ड परीक्षा का समय। अर्जुन ने फिर पूरा दम लगाया। परीक्षा के बीच उसकी मां बीमार पड़ गई। परीक्षा और मां की सेवा दोनों का संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण था। हर रात मां के सिरहाने बैठकर दवाई देना, फिर टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। इसी दौरान गांव में बाढ़ आ गई। हलवाई की दुकान, घर और खेत सब पानी में डूब गए। रामकिशोर की बचत भी खत्म हो गई। अर्जुन को कॉल आया, बेटा हालत बहुत भारी है, लेकिन तू चिंता न कर, बस अच्छा कर, हम जल्दी संभल जाएंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मगर हौसला कायम रहा। उसने अपने दोस्त से किताबें उधार ली, आपसी सहयोग से आगे बढ़ता रहा। माँ की दवा भी एक सहपाठी के माध्यम से पहुंची। गांव के लोग संकट में भी एकजुट थे। यह सामूहिकता अर्जुन की ताकत बन गई। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। अर्जुन ने अपने जिले ही नहीं पूरे राज्य में टॉप किया। तमाम अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। हलवाई का बेटा बना टॉपर। गांव लौटते समय उसके स्वागत में सारा गांव उमड़ पड़ा। उसकी मां की आंखों में संतोष था कि उनके त्याग का फल मिल गया। रामकिशोर ने सबके सामने रोते रोते कहा, यह सब उस ऊपर वाले का विधान है, मेहनत किसी की भी जाती नहीं। अब अर्जुन की पढ़ाई के लिए कई नामी स्थानों से स्कॉलरशिप के प्रस्ताव आए। गांव के बच्चों के लिए वह आदर्श बन गया। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा, ताकि किसी और को शिक्षा के लिए जूझना न पड़े। कुछ वर्ष बाद अर्जुन एक ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित अधिकारी बना। गांव के स्कूल को मॉडल लाइब्रेरी, कंप्यूटर और लैब दिलाने में उसने मदद की। उसका नाम अब जिले के ही नहीं, आसपास के गांवों में भी सम्मान से लिया जाता था। हलवाई की छोटी दुकान की जगह अब एक सफल दूध दही मिठाई केंद्र खुल गया। गांव के युवकों में अब शिक्षा के प्रति जोश था। एक साक्षात्कार में जब अर्जुन से पूछा गया, इतने संघर्ष, कठिनाइयां, टूटते सपनों और फिर अभूतपूर्व सफलता, आप कैसे खुद को संबलित रखते?
अर्जुन मुस्कुराया, मेहनत हमारी है, लेकिन उसका फल कब और कैसे मिलेगा ये विधि का विधान है। अगर आदमी सच्चे मन से पूरी ईमानदारी से मेहनत करे तो ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता। मुझे अपने माता पिता, गाँव और अध्यापकों से यह सीख मिली, जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी जो हो रहा होता है उसमें भी विधि का अपना खास विधान छिपा होता है। क्या आप मानते हैं कि किस्मत बड़ी है या मेहनत? क्या कभी आपने भी ऐसा संघर्ष देखा है जहां इंसान का जुनून किस्मत का फैसला बदल देता है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कर बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में कब कब विधि का विधान महसूस किया। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एसवी हिंदी कहानी चैनल पर हर हफ्ते मिलती हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं, आपकी जिंदगी को छूने और बदलने वाली। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, संघर्ष से ही मिलती है मंजिल और मंजिल तक पहुंचाती है मेहनत, क्योंकि यही है विधि का विधान।